नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 4 मार्च फाल्गुन मंगलवार अचूक उपाय। जानिए, पीपल के पेड़ के नीचे एक बिंदी यहाँ पर लगा दो, मनोकामना होगी पूरी। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ओम नमो हनुमते जरूर लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्ते। हम सबको पता है कि 4 मार्च को फाल्गुन मंगलवार का बहुत ही विशेष दिन पड़ रहा है और अगर आप अपनी मनोकामना को लेकर, विशेष को लेकर बहुत चिंतित, बहुत परेशान रहते हैं तो यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। बस आपको पीपल के पेड़ की एक बिंदी महादेव के शिवलिंग के ऊपर लगानी है, जिससे आपकी जो भी मनोकामना है वह बहुत ही जल्दी पूरी जरूर हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। इस उपाय को आपको लाल चंदन, मैंने एक बार नहीं 1000 बार आपको समझाया है। अगर महादेव से अगर कोई लाल चंदन सबसे ज़्यादा प्रिय है तो क्या होता है, लाल चंदन। लेकिन आज दिन मंगलवार के दिन इस लाल चंदन को तरीका, जो उपाय हमें करना है वह एक डिफरेंट है, वह करना डिफरेंट तरीके से करना है। तो कैसे करना है, जैसे आप सभी को क्या लेना है, यहाँ पर आप सभी को पीपल का पत्ता ज़्यादा नहीं, पीपल के पत्ते की आवश्यकता नहीं। यह आपने लाल चंदन लिया है, यह लाल चंदन का त्रिगुण लगाना है। मेरी बात को सुनिएगा। जैसे त्रिगुण कैसे लगाते हैं, ऐसे ऐसे करके जो त्रिगुण लगता है, तो आपको इस प्रकार से जो त्रिगुण लगाना है वह पीपल की पेड़ की जड़ पे, कहीं पे, मतलब पत्ते पे नहीं लगाना है, बट कहीं पे भी लगा दो। जब यहाँ पर आप लगाओगे पीपल की जड़ पे, कौन सा नाम लोगे, अभी बताया है भाई आपको, पिपलेश्वर महादेव के नाम से। फिर से बोल रही हूँ, पिपलेश्वर महादेव के नाम से आपको त्रिगुण लगाना है। यही त्रिगुण आपको दोबारा हाथ वगैरह वंश नहीं करना है, धोना नहीं है। यही त्रिगुण यहाँ से उठा लेना है या फिर अपने हाथ में हल्का सा लगा लेना है। आपके घर के आसपास जो भी महादेव का शिवलिंग हो वहाँ पर जाइएगा और वहाँ पर भी पिपलेश्वर महादेव आप कहेंगे, हम तो यहाँ पीपल पेड़ के नीचे उपाय नहीं कर रहे, फिर भी पिपलेश्वर महादेव क्यों? आप कहीं पे भी इस उपाय को कर रहे हो, लेकिन पहले आपने कहाँ पे किया है, पीपल पेड़ के। और जो लाल चंदन इस्तेमाल कर रहे हो, पीपल पेड़ पे त्रिपुण लगाया था, वही वाला जो लाल चंदन लिया है आपने। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, कुछ इस प्रकार से फिर से त्रिपुण आप सभी को पिपलेश्वर महादेव के नाम से लगा करके अपनी जो मनोकामना है, जो विशेष हो, उसे कह करके फिर एक लोटा जल जरूर चढ़ाते। ठीक है ना? करके देखिएगा। चलिए, पहला उपाय आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो आप सभी को करना है इत्र के साथ में। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, फायदे कहाँ हैं। देखिए, जैसे ऐसे आपको बहुत सारे केस में देखा गया है, ऐसे बहुत सारे लोग परेशान भी होते हैं जब वो भी अपने घर से बाहर निकलते हैं, चाहे आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हों, माँ बाप हो, कोई भी हो, घर से बाहर जब आप निकल रहे हो तो कोई काम नहीं बनता है, मतलब परेशानी है। वह इंसान अपने हर एक काम को लेकर, मतलब कि बहुत मेहनत ही हो रही हो, बट फिर भी उसका सफलता नहीं मिल पा रही। किसी चीज़ में आपको एक छोटा सा काम करना, क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भर दो। ठीक है, कोशिश करना अगर गंगा जल घर में हो तो डाल देना, नहीं है तो कोई बात नहीं, ले लो। साथ ही साथ आप सभी लोगों को लेनी है इस प्रकार से इत्र लेना है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। इत्र लेना है, इत्र ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इत्र लीजिएगा। इत्र के साथ में आप सभी को इस प्रकार से लेना है हल्दी। आपको हल्दी का इस्तेमाल क्यों करना है अभी बताऊंगी। पहले आपको क्या करना है, हल्दी लेनी है और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हल्दी की गांठ लेनी है, पिसी लेनी नहीं है, हल्दी लेनी है। पिसी हल्दी लोगे वह खड़ी लो, हल्दी को पीस करके। थोड़ा सा आलसी मत बनो। पूजा पाठ में हल्दी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो खड़ी हल्दी को कूट करके
पीस करके देना है, इस्तेमाल करिए। और ठीक है ना, चीज़ समझ में आ रही है। अब इन बातों के करने के बाद में आपका इस्तेमाल करेंगे वह आप परफ्यूम नहीं लेंगे। जो हम लोग अपनी बॉडी में यूज़ करते हैं वह वाला इत्र नहीं इस्तेमाल करेंगे। आप छोटी सी डिब्बी पूजा पाठ के दुकान पर इत्र मिल जाता है, वहाँ से आपको इत्र मार्केट में मिल जाएगा, वहाँ से खरीद के लाइएगा। आपको दूसरा सबसे बड़ा काम क्या करना है, वही इस कलश के अंदर आपने जल डाला है, इस कलश के अंदर आपने गंगा जल डाला है। तो आप जो इत्र मैंने आपको बताया है उस इत्र को भी डालोगे, और जो मैंने आप सभी को हल्दी बताई थी उस हल्दी को भी डालोगे। फिर आप इस कलश को यहाँ से उठा करके, और उठाने के बाद में कहाँ पर जाओगे, पीपल के पेड़ के नीचे दोबारा से आएंगे। मंगलवार का जो दिन होता है बालाजी को समर्पित होता है, तो आप सभी लोगों को क्या करना है, बालाजी का स्मरण करना है। फिर से बोल रही हूँ, किसका ध्यान करोगे, बालाजी का ध्यान करते हुए उस पूरे जल को पीपल की जड़ में समर्पित करोगे। जो आपके घर, जो आपके परिवार की समस्या हो, अब जब भी किसी काम के लिए घर से बाहर जाते हैं, आपको उस काम में सफलता नहीं मिलती है, आपको किसी भी चीज़ में आज तक सक्सेस नहीं मिल पा रहा, तो इस उपाय को 3 मंगलवार करके देखिए। तांबे के लोटे में क्या करोगे, इत्र डालना है, हल्दी डालना है, और पीपल के पेड़ के नीचे जा कर के बस आप सभी लोगों को बालाजी का स्मरण करके समर्पित कर देना है। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग की एक आदत होती है। वह क्या आदत होती है, उनकी आदत होती है वह पीपल को देखते हैं, वो वट पेड़ को देखेंगे, वह तुलसी माँ को देखेंगे, वो किसी भी मंदिर में जाएंगे, उनका सबसे पहले टारगेट होता है कि जल्दी से पूजा पाठ खत्म करो, परिक्रमा करनी है। नहीं, गलती ऐसी नहीं करनी है। आपके द्वारा किए गए बहुत सारे उपाय वह सारे नष्ट हो जाते हैं। मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि आप सभी पीपल की पेड़ की परिक्रमा सुबह 10 बजे के बाद कर रहे हो, तो उस परिक्रमा का कोई महत्व नहीं है, ठीक है ना। कभी भी पीपल की पेड़ की परिक्रमा बहुत करनी है, आपकी इच्छा है तो सुबह 10 बजे से पहले करना। और एक नियम समझ लो, सिर्फ पीपल पेड़ को नहीं देखना जाता। जब आप पीपल वृक्ष के नीचे जाओगे तो वहाँ पर देखोगे कहीं महादेव की शिवलिंग किसी ने लाकर तो नहीं रख दी है। महादेव का कोई छोटा शिवलिंग किसी घर में टूटा हुआ हो गया हो, क्रैक हो गया हो, लेकर के लोग पीपल पेड़ के नीचे रख देते हैं। पहले वह आप चेक कर लो, चाहे वह 10 बजे से पहले हो या 10 बजे के बाद हो। अगर महादेव का शिवलिंग पीपल के पेड़ के नीचे रखा हुआ है तो आप पीपल के पेड़ की परिक्रमा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप पीपल पेड़ की परिक्रमा करोगे तो वहाँ पर महादेव की भी परिक्रमा कर दोगे, और कभी भी महादेव की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, वरना पूजा का फल नहीं मिलता है। ऐसे माँ सती ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था। इसकी बहुत ही कहानी है, और इसी बहुत बड़ी कहानी भगवान गणेश और कार्तिक को लेकर तो आप सभी को विस्तार से बताऊंगी, बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि कभी भी पीपल पेड़ की परिक्रमा 10 बजे के बाद मत करना, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो आप सभी को करना है। इससे बेलपत्र के साथ में कैसे करना है, कहाँ पे करना है, इसकी बातें हम करेंगे। जल्दी से कर दीजिएगा लाइक वीडियो को, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जो मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, आप सब समझने की कोशिश करिएगा। इस उपाय को बड़ा ही अलग, बहुत ही स्पेशल सा यह उपाय होने वाला है। इस उपाय के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन सबसे पहली बात कर लेते हैं, इस उपाय को करने से हमें बेनिफिट क्या होंगे, आखिर में फ़ायदा क्या होगा। जैसे अगर आप मान लीजिए कि घर में आपके लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं, और पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका बहुत ज़्यादा उदास रहता है, बहुत टेंशन में रहता है, आखिर हमारे ही घर में इतने कलेश, लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, दूसरे के घर में तो बड़ी शांति होती है। तो आप इस उपाय को करिएगा। इसके लिए आपको एक बेलपत्राम का लोटा लेना है, तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। अब सुनिएगा, जो मैं आपको सभी को बेलपत्र बता रही हूँ
उस बेलपत्र के ऊपर आपके पास में होना चाहिए घी। क्या कर लेना है? घी। उस घी को सिर्फ बेलपत्र के बड़े पत्ते पर लगाना है। बस सिर्फ बेलपत्र के बड़े पत्ते पर आपको घी लगानी है और घी लगा करके फिर इस बेलपत्र को उठाना है। तांबे के लोटे में जल भरिएगा और नाम याद रखिएगा, अवधेश्वर महादेव, अवधेश्वर महादेव या फिर से हटकेश्वर महादेव, दोनों में से जो नाम आपको प्रिय लगे उन नामों का स्मरण करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस बेलपत्र को पहले आप समर्पित करिएगा। या तो अवधेश्वर महादेव या हटकेश्वर महादेव का ध्यान करके जब जल बेलपत्र के ऊपर मत चढ़ा देना। कहाँ पर चढ़ाना है? बेलपत्र को माता हस्त कमल पर, जिसे प्यार से हम क्या बोलते हैं? कटी भाग बोलते हैं। और नहीं बोलते हैं तो गुरुजी की कथा सुन लो, आपकी कटी भाग ही होगा। तो आपको कटी भाग पर गोल गोल जल चढ़ाना है। जो भी व्यक्ति घर में कलेश करता है, जो भी व्यक्ति घर में लड़ाई झगड़ा करता है, आप सभी को उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल जरूर ना है। बातें समझ में आ गई होंगी। उपाय को करिएगा। 3 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में सबसे आखिरी और बहुत ज़्यादा आसान से उपाय की हम लोग बात करने वाले हैं। इस उपाय को करिएगा जिससे आप अपने घर से रोग बीमारी को हमेशा के लिए दूर कर पाओगे। बहुत ही बड़ा सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा उपाय है। तो समझिएगा। देखिए क्या करना है। यहाँ पर आपको इत्र लेना है। तो यहाँ पर आपको 3 तरीके से इत्र, कोई भी एक इत्र ले लो। मार्केट में जाना, बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाता है, इत्र ले लो। इत्र के साथ में आपको एक बेलपत्र चाहिए। अब सुनिएगा, बेलपत्र 3 पत्ती होती हैं, 1, 2 नंबर, 3 नंबर। जो आपके पास में इत्र है, सुनिएगा, जो आपके पास में इत्र है उस इत्र को 2 नंबर वाली पत्ती पर और 3 नंबर वाली पत्ती पर, 1 नंबर वाली पत्ती पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 पत्ती वाली पर और 3 पत्ती वाली पर इसी पे इत्र लगाओगे। फिर इस एक बेलपत्र को उठा करके महादेव के शिवलिंग के पास लेकर जाओगे। बीमारी के लिए नाम बताया है, बहुत ही ज़्यादा फेमस उपाय है। वह नाम होगा महादेव का कुंदकुलम। फिर से बोल रही हूँ ताकि आसानी से आपको समझ में आएगा। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप सभी को क्या करना है? उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और फिर आप सभी को 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुते का जाप करके चढ़ा करके विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर के ये व्यक्ति बहुत बीमार रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। आप हमारे घर की जो भी दुख हो उन्हें दूर करिएगा, हमारे परिवार में खुशियां का निर्वाह करिएगा। इस तरीके से कुछ प्रार्थना आपको कर लेनी है, जिससे महादेव की कृपा आपके ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक चीज़ अच्छे से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।